हाय, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे और ये लेक्चर जो भी बच्चा रेगुलर बेसिस पे देख रहा होगा। अब हम कोशिश ये करेंगे कि मैं पूरे डिसिप्लिन और पंक्चुअल होके चीज़ें करूं और रोज़ एक फ़िक्स टाइम में करना चाहता हूं कि जब आपको लेक्चर मिले। और तो ये तो लेक्चर रोज़ तो आता ही रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब कभी भी ब्रेक ना लगे। ये मैंने खुद से प्रॉमिस किया है। दूसरी चीज़ कि मैं एक अलग से 10 सवालों की एक सीरीज लेके आना चाहता हूँ कि आपने पढ़ा हो अभी तक ना पढ़ा हो, वो 10 सवाल आपको रोज आने करने हैं मेरे साथ जब तक पेपर आए आपका। ठीक है जी। तो ये कुछ मैं ऐसे ऐसे करने वाला हूँ। मैं चैप्टर पे आ जाता हूँ सीधा आगे। पिछला लेक्चर फ्री सरफेस का पढ़ लिया था, तो इस लेक्चर में मैं थोड़ा सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल बायोन्सी के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो आप फेमिलियर हैं, आपने 9th क्लास में भी बचपन से सुनता आए हैं कि लकड़ी का टुकड़ा पानी में डाल दिया तो तैरता रहेगा, वैसे वाला। तो अब उसके बारे में प्रॉपर हम फिजिक्स की बात करेंगे। लेकिन पहले मैं कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। डेली लाइफ की बातें। डेली लाइफ की बातों में सबसे पहली बात यह है, अगर एक ग्लास लें आप और उस ग्लास के अंदर पानी पानी और आप ऑयल को मिक्स करें, तो आपने देखा होगा, या आप घर पे करके देख सकते हैं, ये आपका वाटर तो नीचे आ जाएगा और ये आपका ऑयल ऊपर चला जाएगा। ये ऐसे रहेगा। करके देख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब आप कह रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि सर ये ठीक है, ये तो बात होगी, ये तो जो दिख गया, एक्सपेरिमेंटली भी देख लिया हमने, कर भी लिया, चलो बात सही है सर, आता भी है, पता भी है। पर अब थोड़ा सा अगर आप ढंग से इसको करें, समझाएं इसके पीछे की फिजिक्स, तो फिजिक्स कुछ नहीं है, इतनी सी बात है। हर सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो इस नेचर के अंदर, वो अपनी मिनिमम एनर्जी पे रहना चाहेगा। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम है, ये एक सिस्टम ही तो है। तो इस सिस्टम के पास ये स्टेबल कब होगा? जब इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है। आप गुस्से में होते हो, एक्साइटेड होते हो, तो आप अनस्टेबल होते हो। जब आप शांत हो जाते हो तो आप स्टेबिलिटी की तरफ, यानी कि एनर्जी आपकी मिनिमाइज होगी। कहते हैं ना कि गुस्से में कभी भी इंसान को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। जब अगर गुस्सा आए तो शांत रहना चाहिए, गुस्सा आए तो वहाँ से चले जाना चाहिए। क्योंकि आप एक्साइटेड होते हो, अनस्टेबल होते हो, तो आपको नहीं पता होता आप क्या कर दोगे, क्या कह दोगे। फिर आफ्टर सम टाइम यू गेट सम रियलाइजेशन कि यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हर सिस्टम को मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ ही रहना चाहिए। खैर, अब मैं मेरी बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो अगर आप देखें, इसकी सीधी सी बात है, ये मैं आधा आधा वॉल्यूम में भर लेता हूँ। ये भी V/2 है, ये भी ग्लास में V/2 है, समझाने के लिए। तो अगर आप देखें ध्यान से कि इसका मास यहाँ सेंटर पे होगा, इसका मास यहाँ होगा, तो इसका मास मैं m1 मान लेता हूँ, इसका मास m2 मान लेता हूँ। m1 विल बी लेस देन m2। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है तो सीधी सी बात है, वहाँ से कंपेयर हो गया। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर लिया। तो जी, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम तो बराबर है, तो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी आप यहाँ से लिखते हो, ये ग्राउंड, ये आपने ज़ीरो मान लिया इनिशियल। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो m1 g h, m2 g h। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, बात यह है कि अगर मैं ये कर दूं, यहाँ ऑयल आ गया और यहाँ वाटर आ गया, तो अब आप ध्यान से देखो, ये आपने और ये आपने, ये ज़्यादा हो गया ना, m2 g h ऊपर चला गया। ये अगर आप इस सिस्टम की प्लस करोगे और इस सिस्टम की प्लस करके देखोगे, तो सीधी सी बात आपको समझ में आ रही है, इसकी मिनिमम रहेगी, इसकी आपकी मैक्सिमम रहेगी। आप कोई भी नंबर्स लेके ट्राई करके देख सकते हैं। तो इसीलिए इस सिस्टम के पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो ये स्टेबल ज़्यादा होता है। तो इस लॉजिक के हिसाब से ये क्या है? सिस्टम स्टेबल है। ये कौन सा है जी? स्टेबल। आप मेरी बात, स्टेबल क्यों है?
सिस्टम के पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। इतनी सी बात आप समझो। अब मेरा काम तो इतने से ही चल जाएगा कि हल्के वाला ऊपर रहेगा, भारी वाला नीचे रहेगा। ठीक है, डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, मुझे पता भी है। अब मैं मूव करता हूं किसकी तरफ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की तरफ। अब आप ध्यान से देखो, तो मैं बात करता हूं पहले, आर्किमिडीज भी आ ही जाएगा, तो अपन बात करते हैं किसके बारे में, बॉयॉन्ट फोर्स। या फिर बायोंसी के बारे में। ठीक है जी। अब बच्चे, बायोंट फोर्स क्या होता है, ध्यान से समझना। जो हमने आज तक पढ़ा है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं, वह थोड़ी सी गड़बड़ है। अभी वो गड़बड़ आपको पता चलेगी क्या है। ये तुम्हारा वाटर है, कोई भी, मतलब वाटर कह रहा हूँ, लिक्विड है। ठीक है जी। और इसके ऊपर मैंने एक और लिक्विड डाल दिया, ऐसे चलो। तो जी इसकी डेंसिटी रो 2 मान लो, इसकी डेंसिटी रो 1 मान लो। ठीक है जी। और मैंने इसके अंदर ऐसे ये ऑब्जेक्ट डाल दिया जो कि फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है तुम्हारा, ये ऑब्जेक्ट है और ये फ्लोट कर रहा है। और ऊपर क्या है जी, एयर है। तो एयर, ये जी एयर है यहाँ पे। ठीक है। अब आप ध्यान से मुझे एक बात बताओ, बायोंट फोर्स क्या कहता है। पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। बायोंट फोर्स कहता है कि फोर्स क्या है, क्या ये, फोर्स ऑन कंप्लीटली और पार्शियली, एक एक बात ध्यान से सुनते रहे ना, सवाल यहीं से बनेगा, चीजें बहुत अच्छी हैं। पार्शियली सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फ्लूइड सराउंडिंग इट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है, अभी आपको समझाऊंगा मैं क्या। तो जी फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड प्लस गैस, जो भी है, मतलब जो फ्लो हो सके सब्सटेंस, बेसिक डेफिनेशन तो यही है। तो फ्लूइड का मतलब इसलिए मैंने एयर और ये लिक्विड दोनों, तो सीधी सी बात है, ये भी फ्लूइड के अंदर डाला मैंने। तो फ्लूइड जो फोर्स लगाएगा उसको कहते हैं बायोंट फोर्स। तो यानी कि एयर ऊपर, वो भी फ्लूइड है, वो भी फोर्स लगा रहा है, और तुम्हारा यहां भी ये फोर्स लगा रहा है, और ये तो हमेशा परपेंडिकुलरी फोर्स लगाएगा, तो इसके ऊपर ऐसे फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। भाई मॉलिक्यूल तो हमेशा पुशिंग नेचर का फोर्स लगाते हैं ना ये। अब आप बचपन से जो एक बात याद आए कर रहे हो, बचपन से, बचपन कि आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को ऐसे रट रखा है, हम करते हैं हम याद ऐसे ही कि ये डाल दिया, तो लिक्विड जो फोर्स लगाएगा, कौन, कि ये फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो लिक्विड जो फोर्स लगाता है उसको बायोंट फोर्स कहते हैं, जो कि गलत बात है। लिक्विड जो फोर्स लगा रहा है वो बायोंसी नहीं होता। ठीक है। फ्लूइड जो फोर्स लगाता है, आर्किमिडीज ने ये कहा था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो कहता है कि अगर कोई बॉडी है और वो पार्शियली या फुल्ली सबमर्ज्ड है, सबमर्ज्ड, पार्शियली या फुल्ली सबमर्ज्ड, सिंक नहीं कर रही है, अगर तैर रही है, तो उसके ऊपर जो फ्लूइड फोर्स लगाएगा वो फोर्स बायोंसी होगा, उसको बोलेंगे बायोंट फोर्स। तो वहां फोर्स लगेगा जो लिक्विड की वजह से, प्लस ऊपर जो तुम्हारा एयर है या गैस है उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा होगा। ठीक है। अब इसको जो, अब बड़े लोगों ने लिखा, इसका प्रूफ भी हम प्रूफ भी करेंगे, तो इसका बड़े लोगों ने ये लिखा जब निकाला गया, तो उन्होंने कहा कि इसको आपको लिखना है तो रो ए वी ए, अगर मैं इसको ऊपर वाले को रो ए मान लूँ यहाँ, प्लस रो 1 V1
प्लस रो टू वी टू, ठीक है जी, इनटू कर देंगे जी। अब होता क्या है कि एयर की डेंसिटी है वो बहुत कम होती है, बहुत कम, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ बायोन्सी निकल के आ जाता है ρ1v1 प्लस ρ2v2 इंटू जी। और यहीं बच्चे को कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, क्योंकि बच्चा इस वाली इक्वेशन को रटता है, इस वाली को, ρ1v1 प्लस ρ2v2। अब यहां से आप ध्यान से देखो, ρ1v1 ये वाला जो वॉल्यूम है, ये वाला जो वॉल्यूम है भाई, अगर मैं इसको निकाल दूं यहां से, अगर मैं इसको निकाल दूं तो कुछ ऐसे बनेगा। ध्यान से देखना आप, ऐसे, ये जगह खाली कर दी मैंने, ऐसे इतना बन गया। तो ये वाला लिक्विड का ये वाला वॉल्यूम खाली हुआ ऊपर से, और ये नीचे से लिक्विड का, भाई लिक्विड का वॉल्यूम खाली हुआ ना, लिक्विड लिक्विड, अगर मैं यहाँ लिक्विड भर दूं तो ये ρ1v1 यही बनेगा ना, ये मास, ये मास। ρ2v2 क्या है, ये वाला मास। भाई इस ऑब्जेक्ट ने जब आपने डाला, किया क्या, इतने वॉल्यूम में जो लिक्विड था उसको डिस्प्लेस किया ना, ठीक है। तो क्या मैं इसको, इस इक्वेशन को, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एफ बी इज इक्वल टू एम इंटू जी, और ये एम क्या है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है ना। तो अब यहां कंफ्यूजन क्या स्टार्ट होता है, तो हम बायोन्सी को कह देते हैं, यहां बायोन्सी क्या बन गया कि एफ बी इज इक्वल टू, जो बायोन्सी है वो किसके बराबर आया, ये मास ऑफ द फ्लूइड, यानी कि एम जी मिलाओगे तो वेट बन जाएगा। तो दो बातें हैं, मैं दो बातें लिखता हूं यहां, कि बायोन्सी इज इक्वल टू द एम जी बोले तो वेट, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ये बोलना सही है, या फिर वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। और एनसीईआरटी की लाइंस है बाकायदा, आप एनसीईआरटी में जाके भी पढ़ोगे तो सीधा सीधा दे रखा, तो ये बात गलत है बिल्कुल, लिक्विड का वेट डिस्प्लेस नहीं, ये वाला। फिर ये तो सर निकल के ये आ गया, अरे ये इसलिए आया ना क्योंकि आपने इसको जीरो मान लिया, कि एयर है तो उसकी डेंसिटी बहुत कम है, तो ठीक है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, ये वाला मैंने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो बचा ही मैंने ये। समझ रहे हो आप। तो गलती मेरे से कहाँ हुई, गलती मेरे से ये हुई कि मैंने इसको नेग्लेक्ट किया और वो मैंने शो ही नहीं करा। तो मेरा फाइनल फॉर्मूला मैंने खुद से ही बदलाव किए, और फिर मैं ये, अरे जो फॉर्मूला ऊपर से चलता है फॉर्मूला तो वही रहेगा, आप बीच में जाके कुछ भी उसके साथ गड़बड़ कर दो तो चीजें थोड़ी ना बदल जाएंगी। आप खुद सोचो, अगर ये एयर की डेंसिटी कुछ होती, एयर की कुछ डेंसिटी होती, तो आपको नहीं लगता है रो और ये वाला लिक्विड डिस्प्लेस आप नहीं, अगर नेग्लेक्ट ना कर पाते, तो क्या आप इसको वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बोल पाते, ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बोल पाते बायोन्सी को, नहीं बोल पाते। तो पहली बात तो ये हुई। तो अब तुम्हारा, इसी को बोलते हैं, ये वाली जो लाइन आई निकल के बच्चे, ये वाली जो लाइन आई, इसी को बोलते हैं आर्किमिडीज, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसी को बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज ने जो कहा था ना, उसने बेचारे ने साफ साफ शब्दों में कहा था वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। हाँ, हम इसको पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे पास एनसीईआरटी की अगर है, कॉपी है मेरे पास, तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। आर्किमिडीज भैया किधर है, अच्छा इंसान था बेचारा, बेचारा नहीं भाई, तगड़ा इंसान था। तो इधर आ जाओ, देखो, आप पढ़ो, मजा आएगा, कुछ चीजें हैं जो अच्छी होती हैं। तो फ्लूइड appears टू प्रोवाइड पार्शियल सपोर्ट टू द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट, पहली बात लिखी उसने। व्हेन ए बॉडी इज होली और पार्शियली immersed in a fluid at rest, the fluid exert pressure on the surface of body in the contact with the fluid, with the fluid, with the fluid, with the फ्लूइड, लिक्विड नहीं है। तो हम जो
चीज सीख लेते हैं वो गलत है। तो द रिजल्टेंट फोर्स इज एन अपवर्ड कोल्ड बायोंट फोर्स। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसी को हम बायोंट फोर्स कहते हैं और यही हमारा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। अब तो वो तो इसका प्रूफ है, ये तो सब मैं करके ही दिखाऊंगा, प्रूफ वगैरह। तो अब वापस मैं अपनी चीजों पे आ जाता हूं। तो ठीक है जी। तो मैंने आपको एनसीईआरटी में भी दिखाया कि फ्लूइड जो डिस्प्लेस है उसका मतलब है, और ये लिक्विड आप कैसे गलत बात याद रखते हैं, वो गलती हमसे यहाँ हो जाती है। तो ये छोटी सी बात मुझे बताने की थी। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल किसको कहते हैं? जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है, ठीक है, आप डालते हो तो लिक्विड उसको सपोर्ट करता है, वो एक फोर्स लगाता है विच इज द थ्रस्ट फोर्स विच इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो अब इसकी वजह से सीधी सी बात है, वेट तो इसका नीचे है तो इसको सपोर्ट मिलेगा, तो एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा। इसको ही बायोंसी कहते हैं और यही तुम्हारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो फ्लूइड फोर्स लगाता है, पहली बात। यहाँ असर्शन रीजन का सवाल आए तो इसलिए मैंने पूरा इस पर टाइम ले रहा हूँ और तमीज से बता रहा हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको, अगर मैं एयर वाले को नेग्लेक्ट कर दूं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? क्या जी? कि एफ बायोन सी विल बी इक्वल्स टू समेशन रो आई, अब कितने भी लिक्विड हो, रो आई बी आई इंटू जी। ठीक है। अब मान लो एक और सवाल मेरे दिमाग में खड़ा हुआ, मेरे दिमाग में आया कि एक बार बना लेता हूं ये। मेरे दिमाग में एक और सवाल आया, एकदम से आया। और बच्चा सोचता है, बच्चा एकदम से कह रहा है कि सर वो सारी बातें सही हैं, एक बात का और जवाब दे दो। रो वन, रो टू, और ये एयर ऐसे था। सर एक बात का और जवाब दे दो, क्या हम कह सकते हैं कि रो वन वी वन जी, जैसे हम करेंगे, हम सर सीधा होगा, तीन लिक्विड आ जाएंगे तो उसके अंदर जितना वॉल्यूम उसका जितना लिक्विड डिस्प्लेस है, रो वन रो टू, चार आ जाएंगे, चार सर। तो क्या ऐसा कह सकते हैं सर कि जो रो वन वी वन जी है सर, इज ड्यू टू लिक्विड having डेंसिटी रो वन? सर ऐसा कह सकते हैं कि इसका मतलब भैया इसकी वजह से, क्योंकि अब बच्चे को क्या लग रहा है, ये इसकी वजह से लिखा है, ये इसकी वजह से लिखा है, कि सर ये कह सकते हैं इसकी वजह से? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। ये बड़ा एंटाइसिंग है कि अरे यार दिख तो ऐसा रहा था। नो, क्योंकि एफ बी इज इक्वल्स टू रो वन वी वन जी, रो टू वी टू जी, मान लो एक और है रो थ्री वी थ्री जी, मान लो एक और है रो फोर वी फोर जी। चार लिक्विड है उसके अंदर समाया हुआ है तुम्हारा ये, ठीक है, ये चार लिक्विड है, मान लो ये चार लिक्विड है, ऐसे चार पार्ट कर दिए, रो वन रो टू रो थ्री रो फोर। तो उसका मतलब ये नहीं है रो वन लिक्विड की वजह से, रो टू लिक्विड की वजह से, रो थ्री लिक्विड की वजह से ये रो फोर। ऐसा भी हो सकता है कोई लिक्विड तो फोर्स ही ना लगाए, वो उसकी शेप पे भी डिपेंड करेगा कि वो नेट फोर्स ही ना लगाए। तो वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, हाँ, ये नेट फोर्स कितना होगा इसके ऊपर, नेट एफ बी जो लगेगा, जो एफ बी लगेगा, एफ बी लगेगा, वो जरूर इतना होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हम ये नहीं बता सकते कि ये किसकी, हम नेट फोर्स बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं हम? नेट फोर्स बता सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये रो वन की वजह से होगा, ये रो टू की। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, इसके ऊपर तुरंत हम पहले एक इसका प्रूफ कर देते हैं एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार प्रूफ देख लो, प्रूफ छोटा सा है ताकि आपको सेंस बन जाए एक बार। तो जी प्रूफ देख लो आप, यही साइड में कर देता हूं। आप क्या करो, आप क्या करो, ये वही कंटेनर बनाओ ऐसे। अभी प्रूफ भी कर दूंगा मैं, सारी चीज़ें सारी बातें प्रूफ कर दूंगा। तो ये हो जाएगा, दो ही लिक्विड ले लो, और प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा मैं शेप ऐसी ले लेता हूँ, ऑल्दो ये शेप पे डिपेंड नहीं करता,
बायोन्सी तो उतना ही लगेगा, शेप पे डिपेंड नहीं करता है। लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा होगा ये शेप पे डिपेंड करेगा। ये अभी हम थोड़ी देर बाद, अभी टॉपिक बिल्ड कर रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि क्या है ना, आर्किमिडीज की इसकी भूमिका समझ में आनी चाहिए, वो बनाने में थोड़ा सा चैप्टर की टाइम लगता है, थोड़ा अच्छा टॉपिक है, कन्फ्यूजन बहुत होता है यहाँ, टर्म्स जो हैं उन हर एक टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आप बेहतर फील करेंगे, आपका हर एक सवाल बन जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, चाहे किसी भी लेवल का सवाल हो। रो वन रो टू है, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ सर V1, इसका मान लो सर V2, कोई दिक्कत है सर? अब मैं कहूँगा ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे क्या ही दिक्कत होगी, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि सर ये वाली जो हाइट है वो आप H1 ले लो, और ये वाला मान लो सर इसमें सर H2 ले लो, चलो जी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर ये तो परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, तो ये फोर्स तो ऐसे लगेगा, जो भी एयर वेयर जो भी लगा रही होगी, ऐसे लगेगा, नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा, और ये ऐसे लग रहा होगा, 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 और ऊपर वाला ऐसे लगा रहा होगा। ऊपर कितना है मान लिया मैंने, PA प्रेशर, और नीचे ये मैंने प्रेशर मान लिया PB। तो आप खुद बताओ, जो ये वाला इस इन सब प्रेशर, ये जो प्रेशर लग रहा होगा इसको तो ये कैंसिल आउट कर रहे होंगे, सिमिलरली इस पे यहाँ लग रहा होगा, वो यहाँ कैंसिल आउट कर रहा होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे तो प्रेशर सेम होगा ना, तो ये दोनों तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन ये दोनों बच जाएंगे, ये वाला और ये वाला। तो अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A मान लूँ, तो वेट कहाँ आएगा जी इसका, mg डाउनवर्ड, या बायोन्सी लिख रहा हूँ ना मैं, तो बायोन्सी में तो जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है उसका नेट फोर्स ले रहा हूँ, तो नेट फोर्स ऑब्वियसली बात है अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो मैं इसको लिखूंगा PB इंटू ए एफ नेट, ठीक है, माइनस PA इंटू ए, यानी कि एरिया को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और ये मैं लिख लेता हूँ PB माइनस PA। तो अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊँगा, PB लिखूंगा मैं, तो PB कैसे लिखूंगा, PA प्लस ये वाली हाइट HA मान लो इसको, PA प्लस रो A GHA, ये ऊपर वाला भी तो फ्लूइड है ना, आप नीचे चल रहे हो फ्लूइड के अंदर, अब देखो वही लगा रहा हूँ मैं, रो GH प्लस नीचे चलो रो 1 GH1 प्लस रो 2 GH2, पुट कर दो, तो A हो जाएगा, तो PB रखोगे तो PA तो कट ही जाएगा, माइनस करेंगे ना PA, तो फाइनल आंसर क्या आया, रो GHA प्लस रो 2 GH2 प्लस रो 3 GH3। एरिया की मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम बन जाएगा, तो रो GVA रो 2 GH वॉल्यूम 2, ये मैंने रो 1 था, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, रो 1 है ये, रो 1 2 नोटेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो हो जाएगा रो 1 GV1 रो 2 GV2। आप सब मेरी बात से सहमत कर रहे होंगे, और ये नेट फोर्स, इसी को क्या बोला जाता है, बायोन्सी। तो अल्टीमेटली इस लिक्विड की वजह से, ये मैंने सिंप्लीफाई, हालांकि अगर मैं शेप ये भी ले लूं, तो क्योंकि ये क्या है, प्रूफ है, करके दिखाया है, लेकिन ये निकल के क्या आया है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो आप किसी भी शेप का ले लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। मैं पहले ये ऐसी मैंने रैंडम कोई भी शेप बना ली थी, तो ये तो अल्टीमेटली वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस के बराबर है ना, तो यहाँ भी देखो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस ही तो आया, यहाँ कितना डिस्प्लेस हुआ, यहाँ कितना डिस्प्लेस हुआ, यहाँ कितना, ये रो A क्या है, ये ऑब्जेक्ट का थोड़ा ना मास है, ये तो रो A ये मास किसका है, इस इतने में से जो फ्लूइड है, इतने हिस्से में जो फ्लूइड आ रहा होगा, यानी कि जब ये ऑब्जेक्ट डला होगा, ये सिलेंडर जब डला होगा, तो भैया रिप्लेस ही तो किया होगा, उसको हटाया ही तो होगा, हटा के ही तो अपनी जगह बनाई होगी। तो अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि फिर शेप, शेप कैसे सर, शेप क्या मैटर करती है, शेप तो मैटर वही है कि वो तो परपेंडिकुलर फोर्स लगा। अब आपसे कोई पूछ ले, अब आप ध्यान से देखो, अब आपसे कोई कहे कि क्या रो 1 GV1 इज द फोर्स ड्यू टू दिस लिक्विड, अब कई बच्चे कहेंगे कि दिमाग में आएगा हाँ सर, यस सर। अब भाई खुद सोचो आप,
ये वाला सब परपेंडिकुलर लगा रहे हैं ना ऐसे। तो ये वाला जो लिक्विड है, बीच वाले अगर मैं लिक्विड की बात करूँ, ये तो नेट फोर्स 0 लगा रहा है। तो आपको नहीं लगता कुछ गड़बड़ हो गया? भाई आप ध्यान से सुनो इस बात को। ये परपेंडिकुलर लगा रहा है, नहीं लगा रहा है? ये सारे इसके मॉलिक्यूल परपेंडिकुलर लगाएँगे। ये परपेंडिकुलर लगाएँगे। अब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे आए तो यहाँ प्रेशर सेम, और नीचे गए इस पॉइंट पे प्रेशर सेम। सब फोर्स ऐसे लगाएंगे, पुशिंग नेचर का ऑपोजिट है, तो सारे कैंसिल आउट करेंगे, नहीं कैंसिल आउट करेंगे। अब सारे अगर फोर्स कैंसिल आउट हो गए तो इसने तो कोई फोर्स ही नहीं लगाया, लेकिन फिर ये क्यों, ये आप कह रहे हो कि ये फोर्स आ गया, तो इसका मतलब चीज़ गलत है ना। इसका मतलब ये बोलना ही गलत बात है। मैंने प्रूव कर दी यहाँ से, ये दोनों बातें प्रूव कर दी कि ये कहना ही गलत है कि ये रो वन वी वन अगर मैं यहाँ की बात करूँ, रो वन वी वन जी इज ड्यू टू लिक्विड रो 1, गलत बात है बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे तो अगर मैं बात करूँ, नेट फोर्स ड्यू टू लिक्विड हैविंग डेंसिटी रो 1 इज 0। 0 है भाई। फोर्स यहाँ अगर आप देखो इस वाले ऑब्जेक्ट पे कौन किसकी वजह से फोर्स, ये वाला कैंसिल आउट, तो हाँ ये लग रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो नेट फोर्स आ रहा होगा वो ऊपर वाले फ्लूइड और नीचे वाले फ्लूइड की वजह से आ रहा होगा। भाई ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया, ये वाला कैंसिल आउट, लेकिन यहाँ बच गया। तो ये ऊपर एयर इसको नीचे पुश कर रही है, और ये वाला रो 2 लिक्विड ऊपर। तो इन दोनों लिक्विड यानी कि इस वाले ऑब्जेक्ट पे ये सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि ये वाला रो 2 फोर्स लगा रहा है और रो 1 फोर्स लगा रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आया तो ये है ना, रो 1 वी 1 जी। तो इसके मतलब चीज़ ही बहुत अलग है। ये जो नेट फोर्स होता है ना, इसमें हम ये बता नहीं सकते, वो हम देख के ही चेक कर सकते हैं। ये जैसे देख के बताया, हाँ भाई, कि जो इसके मॉलिक्यूल हैं रो 1 के, वो हमेशा नॉर्मल फोर्स लगाते हैं ऐसे करके, ऐसे परपेंडिकुलर, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर उसको पुश करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट करें, तो नेट फोर्स 0 है। तो अब यहाँ से मैं समअप करता हूँ सारी बात को, आप उस बात को समझना, क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने बता दी है। तो अब बात क्या है? बात ये है कि जो बायोंट फोर्स है वो लिक्विड की वजह से नहीं होता, फ्लूइड की वजह से होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि आप किसी भी बॉडी को सबमर्ज कर दो पार्शियली या फुल्ली, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है, ठीक है जी, उसको थ्रस्ट फोर्स, बायोन्सी, एक फोर्स होता है जो फ्लूइड की वजह से आता है, जो सपोर्ट करता है, उसको तैरने में मदद करता है। कुल मिला के बात ये, विच इज इक्वल्स टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। यानी कि रो 1 वी 1 जी, रो 2 वी 2 जी, ऐसे करके आप याद कर लो, ठीक है ना। और ये फ्लूइड है। लेकिन जब हम सिंपल बात करते हैं तो एयर की डेंसिटी बहुत लो है, तो एयर को उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए कभी दिया भी नहीं होता सवाल में भी, आप देखते हो तो आप सिर्फ वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बोल देते हो, क्योंकि आपने नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन वो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस है, वो हमने एनसीईआरटी में मैंने आपको दिखाया है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। इसको देख के ये नहीं कहा जा सकता कि रो 1 वी 1 या रो 2 वी 2 वो सेकंड लिक्विड की वजह से है या फर्स्ट लिक्विड की वजह से है। वो नेट फोर्स है जो कि बॉडी फील कर रही है लिक्विड की वजह से। ये वाला अगर मैं बात करूं, ये क्या है? ये नेट फोर्स है जो लिक्विड की वजह से है, ठीक है। जो किसकी वजह से है? लिक्विड की वजह से नेट फोर्स है। क्लियर है? जिसमें आपने इसको क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया एयर वाले को। तो अल्टीमेटली मैं इसको लिक्विड ना बोल के मैं फ्लूइड बोल देता हूं, ठीक है। अब क्या है दिक्कत, बच्चे को यही कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्या? तो अगर आपने पूरा ये सुना होगा तो आपके समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई, ये मैंने वो कर दिया। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस नहीं होता, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस होता है। लेकिन हम जनरली बोल के क्या निकल जाते हैं कि वेट ऑफ लिक्विड, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, वो आपने नेग्लेक्ट किया है। लेकिन आप नेग्लेक्ट करके, इसको नेग्लेक्ट करके आप इस फॉर्मूले पे पहुंच गए। तो आप हमेशा फॉर्मूला सवालों में क्या लगाने वाले हो? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो बच्चा वही करता रहता है। लेकिन अगर अगर सवाल कहाँ गलती हो जाएगा, अगर ये चैम्बर में भर दिया और इसमें इसमें कोई भी गैस भर दी और उस गैस की डेंसिटी दे दी आपको, लेट्स सपोज उस गैस की डेंसिटी दे दी आपको 0.5 रो 2, ये गैस भर दी, इसकी डेंसिटी दे दी इतनी। तो भाई अब आपको फ्लूइड का ऊपर वाले का भी लेना पड़ेगा। आपको अब लिखना पड़ेगा रो ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जो रो 1 आ जाएगा,
इंटू जी। अब आपको ये लेना पड़ेगा गैस वाली डेंसिटी, अब आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए मैं ये सारी बातें एकदम तफसील से, एकदम चीज मतलब तमीज से बता रहा हूँ, कि ताकि सवाल बन सकता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी तो पता है ना बच्चा क्या पढ़ के आएगा। तो आप तो फिर इसका मतलब अगर मैंने गैस भर दिया तो आप तो इसको लोगे ही नहीं। उसने सिंपल बोल दिया कि ऊपर जो है, ऊपर वाले उसमें जो, या फिर एयर बोल दिया, एयर की डेंसिटी वो उसने लिख के दे दी तुम्हें कि एयर है, उसकी डेंसिटी इतनी है, तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो उसने दे दी तो आपको लेना पड़ेगा ना भाई ये वाला फैक्टर। तो इसलिए अब किसी बच्चे को ये पता है कि वेट ऑफ फ्लूइड लिक्विड डिस्प्लेस होता है तो वो तो गलती कर देगा। तो ये बातें कुछ समझ, फिर आगे आ जाते हैं हम। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये रोवन वी वन जी किसकी वजह से है, कि इसकी वजह क्यों नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ एग्जांपल देख लो, रोवन की वजह से तो नेट फोर्स क्या है, जीरो आ रहा है। आप कह रहे हो कि रोवन की वजह, तो ये हम नहीं देख के नहीं बता सकते। हम ये हम ऐसे नहीं कह सकते, मतलब फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला देख के हम नहीं कह सकते कि इसकी वजह से, इसकी वजह से नहीं। वो हम बनाएंगे, बना के हम देखेंगे कि अच्छा किसी में जीरो हो भी पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। वो शेप अगर ये परपेंडिकुलर ये सारे कैंसिल आउट कर रहे हैं तो ठीक है, जीरो हो रहा है। तो हम प्रॉपर डायग्राम बना के ही बता सकते हैं। हम ऐसे फॉर्मूला देख के रोवन वी वन जी हम नहीं। ये हाँ, यहाँ से ये पता है कि ये जो टोटल ये जो फ्लूइड है, ये अगर फ्लूइड के अंदर ये सबमर्ज्ड है तो फ्लूइड इतना फोर्स लगा रहा होगा विच इज इक्वल्स टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। आई होप कि आपके ये समझ में आया। अब इसके ऊपर हम सवाल करने शुरू करते हैं, धीरे धीरे चीज़ें स्ट्रक्चर को बिल्ड करना शुरू करते हैं। थोड़े सवाल लगाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सवालों की तरफ चलो बढ़ने से पहले प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि फ्लॉट बॉडी कब तक करेगी, उसके बाद सवाल ही करने हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक, जो जो चीज़ें हम काम में लेंगे, जो चीज़ें ज़रूरी होती है। देखो एनसीईआरटी, अभी मैं जैसे मैंने एक बात और मैं आपको बताता हूँ, जैसे एनसीईआरटी की लाइन मैंने पढ़ाई फ्लूइड वाली आपको, ये वाली लाइन मैंने आपको पढ़ाई। तो एनसीईआरटी क्या होती है ना, सिंपल जैसे लिख दिया। अब उस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय व्यतीत करना पड़ता है, समय बिताना पड़ता है, तभी आपको चीज़ें पता चलती हैं। लेकिन लिखा हुआ तो है ही। अब लिखा हुआ अगर सब कुछ समझ में आ जाता तो सब चीज़ें आसान ना हो जाती। तो थोड़ा एनसीईआरटी को भी जब भी आप पढ़ें तो एनसीईआरटी को बड़े ध्यान से और वो कहते हैं कि इत्मीनान से पढ़ें आप। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के बारे में बात करते हैं। देखें जी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन मतलब कुल मिला के अलग से नाम देने से ही नहीं है कि कोई अलग से प्रिंसिपल है भैया। ये बात है बस, फ्लोट बॉडी कब तक करेगी और कब सिंक कर जाएगी। ये ऐसे भारी भरकम ऐसे नाम लिख देने से ये थोड़ी ना फिजिक्स बदल जाएगी। तो इतना ज़्यादा वजन देने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों पे। और वैसे भी एक एक बात, पढ़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन एक बात है कि वजन कम देना चाहिए किसी भी बात पे। आप ज़िंदगी में जब परेशान भी हों, आप सब जैसे प्रिपरेशन वाले मोड में हैं, आप जब परेशान हो ना, तो आप मेरी एक बात याद रखना, अब वज़न मत देना। मतलब उस बात को सोचना ही बंद कर दो, वज़न मत दो। आप जितना सोचोगे, जितना उसको वज़न दोगे, आप उतने ही ज़्यादा परेशान रहोगे। तो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि वज़न ही मत दो। तो ये मैंने एक सिलेंडर है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ऐसे, ये मैंने इस शेप का, और ये सिंपल ये लिक्विड है, इसके अंदर डाल दिया। आप मुझे ये बताओ इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा। मैक्सिमम फोर्स तब लगेगा ना जब ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो जाए। क्योंकि आप समझो, जो बायोन्सी है वो होता है रो एल इंटू वी इंटू जी। क्योंकि एयर वाले को तो भैया हम क्या कर देते हैं, ये जो एयर है, ये जो एयर है, जो ऊपर ये जो फ्लूइड है, ये भी तो फ्लूइड ही है, यहाँ पे ये भी तो फोर्स लगा रहा होगा। अब इसको तो हमने नेग्लेक्ट कर रखा है। तो अल्टीमेटली हम वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस की ही बात कर रहे हैं, वो बायोन्सी। तो ये तो आपने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन हाँ, होता फ्लूइड की वजह से ही है। तो ये बात अभी जो मैंने इतनी देर मैंने आपको समझाई है, उसमें गड़बड़ मत कर देना भैया। हाँ, लेते हम रो एल, हम लिक्विड डिस्प्लेस ही लेते हैं क्योंकि इसको हम नेग्लेक्ट करे रखते हैं। तो रो एल वी इंटू जी। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो ये तुम्हारा एरिया तो फिक्स हो गया जो भी है। अब बात आई है तुम्हारी लेंथ की। ठीक है भाई, सिलेंडर है मान लो ऐसे,
तो उसका जो भी एरिया है वो एरिया तो फिक्स है। अगर वो इतना सबमर्ज्ड है तो एरिया इंटू एच ही तो करोगे। तो एच बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जब ये नीचे सबमर्ज्ड होता जाएगा तो आपका एच बढ़ता जा रहा है, एच बढ़ता जा रहा है, एच इंक्रीज होता जा रहा है। अब ये टोटल सबमर्ज्ड हो गया, तो बायोन्सी मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम होगी रो एल इंटू एरिया इंटू एच, जब ये पूरा सबमर्ज्ड हो जाए। मान लिया इसकी एच हाइट है, ये मैक्सिमम आ गया आपका। अब ये मैक्सिमम आप समझो, ये मैक्सिमम लिमिट है। इससे ज्यादा अगर वेट है तो नहीं झेल पाएगा भाई। बायोन्सी लिक्विड सिर्फ इतनी मदद कर सकता है कि भैया, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई मैं तो सिर्फ तुझे 10 न्यूटन दे सकता हूं, 10 न्यूटन तक मैं झेल पाऊंगा तेरे को। इसके बाद तू जाने और तेरा काम जाने कि इसके बाद भाई मैं क्या ही एक्स्ट्रा फोर्स लगा लूंगा मैं। ये पूरा सबमर्ज्ड हो गया, तो अब रो इंटू वी इंटू पूरा ही आ गया, तो अब जितना मेरे को देना था उतना दे दिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। और आप कह रहे हो कि ये 2 किलो का है, चाहिए इसको 20 न्यूटन, तो क्या सिंक करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो सिंक ना करे उसके लिए कंडीशन क्या है निकल के? उसके लिए कंडीशन ये है कि एफ बी मैक्सिमम, जो मैक्सिमम लिमिट है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। भाई इतना ही झेल पाऊंगा मैं, तो इसका मतलब रो एल इसकी मैक्सिमम वी इंटू जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डेंसिटी वी इंटू जी। काट दो जी, यानी कि रो ऑफ लिक्विड विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू सॉलिड। तो ये क्या करेगा? विल फ्लोट। पहली बात। अगर सिंक करे तो सिंक करने का मतलब है, सीधी सी बात है, जब भैया छोटा रह जाए सारा मामला, यानी कि जो मैक्सिमम लिमिट है, आपने वही वाली बात आ गई कि ये मैक्सिमम कितना लगा सकता है? रो एल वी इंटू जी। अगर ये तुम्हारा वेट से कम रह गया रो वी जी, तो डूब जाएगा। डूब जाएगा तो कंडीशन आ गई सिंक की निकल के रो एस, वो मैंने यहाँ लिख दी। तो मुझे अब 2 बातें पता चल गई कि अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी की डेंसिटी अगर ज़्यादा है लिक्विड की डेंसिटी से, तो वो क्या कर जाएगी? सिंक कर जाएगी। अगर नहीं है, उस तक है या उससे कम है, तो विल फ्लॉट। सिंपल सी बात है। तो जी अब इसके ऊपर, अब सर थोड़ा थोड़ा सा समझ में तो आ रहा है, पर अब थोड़े थोड़े से सवाल कर लेते हैं। तो इसके ऊपर सवाल भी आए हुए हैं, तो हम सवाल करते हैं। वन देखते हैं। पहला सवाल, सवाल आपसे ये कह रहा है, क्या जी? ऑलरेडी चलो इसका आंसर तो लगा हुआ है, एक बार इसके आंसर को ख़त्म करते हैं। ये कह रहा है कि आपको ऐसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको ये दे दिया, ये 2 लिक्विड हैं, ये सवाल है, ये आपने एक बॉल ऐसे डाल दी, तो बॉल उसकी इंटरफेस पे है। तो आप खुद बताओ, पहली बात बताओ, ये लिक्विड ऊपर है, ये लिक्विड नीचे है, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा कम होगी? भैया बॉटम वाला है। आंसर देखो तमीज़ से देंगे एकदम। पहला जवाब दिमाग में क्या आना चाहिए कि रो टू ज़्यादा होगा रो वन से, क्योंकि रो टू क्या है? नीचे होना चाहिए, और नीचे वाला कौन सा होता है? डेंस होता है। सिंपल सी बात है। तो ये डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है। दूसरी चीज़, आपने बॉल डाली, बॉल डालने के बाद बॉल सिंक होगी। अरे बॉल आपने कहाँ से? यहाँ से डाली ना बॉल, बॉल डाली इस लिक्विड के अंदर, सिंक होगी ना, तभी तो यहाँ पहुंची होगी भाई इंटरफेस पे। तो इसका मतलब रो वन उतनी बायोन्ट फोर्स, उतना आप थ्रस्ट फोर्स दे ही नहीं पाया होगा। इसका मतलब सिंक कर गई। और सिंक की कंडीशन क्या होती है? इसका मतलब रो थ्री शुड बी ग्रेटर देन रो वन। लिक्विड से ज़्यादा रही होगी डेंसिटी। वही देखो, सिंक करने की कंडीशन क्या है कि जो बॉडी है, जो सॉलिड है, उसकी डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा रही होगी, इसलिए रो थ्री विल बी ग्रेटर देन रो वन। अब इसके अंदर तो सिंक नहीं, अगर इसके अंदर भी सिंक कर जाती तो सेम कंडीशन। अभी इस तो फ्लॉट कर रही है, तो इसका मतलब रो टू विल बी ग्रेटर देन रो थ्री। ठीक है। तो रो टू रो वन से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये क्रॉस लगा रखा था। अब चेक कर लो आप। दूसरा, चलो रो थ्री किससे बड़ा होना चाहिए? अब रो थ्री रो वन से बड़ा होना चाहिए। यहाँ रो थ्री कम दे रखा है, ये भी काट दो। ठीक है जी। फोर्थ वाले को चेक करो, रो थ्री रो वन से बड़ा होना चाहिए, सही बात है। अब रो टू तुम्हारा किससे बड़ा होना चाहिए?
रो 3 से भी बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, तो तुम्हारा फोर्थ विल बी द, चौथा आ गया। थर्ड वाला आपका इनकरेक्ट होगा, रो 3 विल बी ग्रेटर देन रो 1, चलो रो 3 विल बी ग्रेटर देन रो 2, तो इसमें क्या दे रखा है रो 3, और यहाँ क्या आना चाहिए रो 2 बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो सिंपल, जो पढ़ा हुआ है उसी से चेक करके आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो जी, अगला सवाल है, जैसे ये जेई मेंस में आया हुआ सवाल है, एनटीए ने सवाल दिया था, तो इसको देख लेते हैं हम। तो ये बॉल है, ये बॉल सेम दे दिया, तो आपको पहचानना है। अब पहचानेंगे कैसे भैया? वाटर की डेंसिटी क्या है पहले तो ज़्यादा, तो वाटर कहाँ रहेगा नीचे, तो वाटर नीचे रहेगा, तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, तो या तो ए होगा या सी होगा। अब देखो डेंसिटी जो है ऑयल की, वो क्या दे रखी है, कम दे रखी है, डेंसिटी ऑफ रो। रो डेंसिटी किसकी है, ये मटेरियल की, तो इसका मतलब यहाँ तो सिंक करेगा, तो सिंक करेगा तो ऊपर तो रह नहीं सकता, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो है कुछ नहीं, पर वो लॉजिक, वो चीज़ें वो आपको समझ आनी चाहिए, वो पता होना चाहिए, तभी आप उसके जवाब दे पाएंगे। क्लियर है जी? इसके अगला वाला सवाल देख लेते हैं। इससे आगे सवाल है, ये भी जेई मेंस का एक सवाल है, तो इसी को देख लेते हैं। अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पे सवाल है। एक वुडन ब्लॉक है, फ्लॉट कर रहा है बकेट के अंदर, ठीक है। इसका 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड, इतना सबमर्ज्ड है। अगर इतना सबमर्ज्ड है और वाटर के अंदर फ्लॉट कर रहा है, तो बायोन से कितना लगेगा, रॉ ऑफ वाटर इंटू 4/5 फिफ्थ ऑफ वी, इतना सबमर्ज्ड है तो ये बायोन सी हो गया, एफ बी, दैट शुड बी इक्वल्स टू उसके वेट के, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। अब ये कुछ और ही बात कहना चाह रहा है। ये बात क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि आगे वाली लाइन पढ़ो, आगे वाली लाइन पढ़ोगे समझो। व्हेन द सर्टेन अमाउंट ऑफ एन ऑयल इज पोर्ड इनटू द बकेट, आपने ऊपर से, आपने ये ऐसे था, आपने पानी ऑयल डालना शुरू कर दिया इसके अंदर, ठीक है। ये कह रहा है इट इज फाउंड दैट ब्लॉक इज जस्ट अंडर द ऑयल, ऑयल के अंदर है, अंडर द ऑयल सरफेस विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम अंडर द वाटर एंड हाफ, यानी कि इंटरफेस पे चला गया। अब तो ऊपर ऐसे भर दिया तुमने, अब ये वाला आधा वॉल्यूम, ये आधा वॉल्यूम, आधा वॉल्यूम ऑयल के अंदर, आधा वॉल्यूम वाटर के अंदर, ठीक है जी। वाटर तो यहाँ बायोन्सी कितना लगेगा, वो तो वेट के बराबर ही रहने वाला है, लेकिन अब दोनों लिक्विड की वजह से आ रहा होगा। पहले सिंगल लिक्विड दे रहा था वो बायोन्सी, तो यहाँ बायोन्सी, बायोन्सी तो लिखना आता है रो इंटू V/2 इंटू जी, ऑयल की वजह से, सॉरी ऑयल कह रहा हूँ, नेट बायोन्सी जो आया, बायोन्ट फोर्स अब कितना लगेगा, ऑयल की वजह से नहीं, बिल्कुल गलत गलत बात है, वाटर इंटू V/2 इंटू जी। भाई वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस ही लेंगे ना हम, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, तो वो एयर को तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस आ जाता है, तो बायोन्सी, तो ऐसे हो जाएगा रॉ ऑफ वाटर, अब आधा वॉल्यूम वाटर के अंदर, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना आएगा, ऑयल इंटू V/2 इंटू जी विल बी इक्वल्स टू mg, डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आ गया। और निकालना क्या है, द डेंसिटी ऑफ ऑयल रिलेटिव, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, ये निकालना है। चलो जी, तो ये कितना हो जाएगा, रो W इंटू 4/5 Vg विल बी इक्वल्स टू रो W V/2g प्लस रो नॉट V/2g, Vg कट कर दो, वाटर को इधर ले आओ, सो 4/5 माइनस 1/2, रो ऑफ वाटर विल बी इक्वल्स टू रो OL/2, इधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, ये कितना आ गया जी 10, 8 माइनस 5 विल बी इक्वल्स टू OL/वाटर, ये निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3/10 विल बी इक्वल्स टू 0.6, सी विल बी द आंसर। तो आपको समझ में आया होगा हर एक बात। तो ये नेट बायोन्सी, जैसे मेरे भी ऐसे निकल गया गलती से कि ये रो वाटर की वजह से, उसकी वजह से, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है भाई। बायोन्सी नेट फोर्स होता है जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर आता है, क्योंकि हम एयर को क्या कर देते हैं, नेगले में बार बार बोल रहा हूँ, बायोन्सी होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, नॉट द लिक्विड डिस्प्लेस। लिक्विड डिस्प्लेस में क्यों बोल रहा हूँ, कंडीशनल है एयर को, जब मैंने नेग्लेक्ट कर दिया है एयर वाले को, समझ रहे हैं आप।
तो ये आप फ्लूइड डिस्प्लेस ले वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस होता है, ठीक है ना। तो हम एयर को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो सिंपल लिक्विड पे आ जाते हैं, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिक्विड डिस्प्लेस नहीं होता, वहां आपको फ्लूइड यूज करना है, ठीक है जी। मैं बार बार बोल रहा हूं ये बात। खैर, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, वो अब इसको थोड़ा सा अभी इसको रोकते हैं, फिर बायोन्सी शुरू करेंगे। बायोन्सी के क्वेश्चन थोड़ा हमने जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, उसको देखो। तो ये सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। ये क्या कह रहा है, अब यहाँ से आपको पूरा आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है वो आपको क्लियर होगा, हर एक बात। तो जो आप गलत बात याद रखते हैं वो याद नहीं रखनी है बिल्कुल भी। तो मैं देख के ही बता सकता हूँ कि कौन सा लिक्विड क्या फोर्स लगाएगा। मैं रो1 v1 जी, अब जैसे यहाँ अगर मैं सिंपल लिख लेता हूँ, पहले एक बात लिख लेता हूँ, रो1 v1 जी प्लस रो2 v2 जी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। ये एयर वाले को अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया, ये मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ। ये क्या कर दिया आपने, वो नेग्लेक्ट कर दिया। तो आप रो1 v1 जी, वही सेम थियोरी जो मैं पढ़ा के आया हूँ। अब बात क्या है, बात ध्यान से सुनना। सिलेंडर फ्लॉट कर रहा है, फ्लॉट कर रहा है, तो ये देखो मैंने अलग से बनाया हुआ है ये ऐसे। तो वही सेम कहानी, रो1 के ये जो इस लिक्विड में है, ये लिक्विड ऐसे फोर्स लगाएगा, हमेशा परपेंडिकुलर लगाएगा ऐसे। सरफेस के जितना सरफेस इसके टच में आ रहा है इन मॉलिक्यूल्स के, ऐसे ऐसे फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा। तो ये नेट फोर्स क्या है, इधर वाले कैंसिल आउट करेंगे, नहीं करेंगे। अरे भाई सीधी सी बात है, इतना हिस्सा है इसके अंदर, तो आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो इस पॉइंट पे इतना हिस्सा है, इस पॉइंट पे प्रेशर सेम है नहीं है, सेम हाइट नीचे आए ना। अगर यहाँ पे पी नॉट था तो नीचे आप सेम हाइट आए, तो यहाँ इस लेवल पे तो सेम रहेगा, नहीं रहेगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम प्रेशर। तो ये इसको ऐसे पुश करेगा ऐसे, तो कैंसिल आउट करेंगे। जैसे नीचे आते जाओगे वैसे ही सेम इधर वाला कैंसिल आउट करेगा, सिमेट्री है। तो नेट फोर्स कितना है, 0। लिक्विड 1 नेट फोर्स कितना लगा रहा है, 0। अगला पढ़ो, बी ऑप्शन, नेट फोर्स ऑन द सिलेंडर बाय लिक्विड 1 इज नॉन जीरो। अब बच्चे ये सोच के क्या लगा देंगे, ये वाला, जबकि गलत बात है। ये तो सिर्फ नेट फोर्स है, इसमें मैं बता ही नहीं सकता इसको देख के कि इस किसकी वजह से क्या है। ये तो नेट फोर्स है, नेट फोर्स आप लिख सकते हो, आप इस फॉर्मूले को देख के नहीं बता सकते। आप मेरे इन बात को लिख लो साइड में, कहीं भी कुछ भी जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल एकदम आपको मैं बिल्कुल लॉजिकली कर करके दिखा रहा हूं कि ऐसे नहीं होता भाई। तो दूसरे वाला पॉइंट बिल्कुल गलत है, ठीक है जी। यहां से मैंने डायग्राम बनाया, मैंने देख लिया। अब नेट फोर्स ऑन द सिलेंडर बाय लिक्विड 2 इज इक्वल्स टू द अपथ्रस्ट फोर्स। अब ये बड़ी कहानी है। आप एक बात बताओ मुझे, जो नीचे वाला लिक्विड फोर्स लगाएगा, वो नीचे वाला लिक्विड लगा रहा होगा F2, यहां से लग रहा होगा तुम्हारा जो ऊपर P नॉट ए मैंने लिख दिया, देखो प्रेशर जो एयर वाला है, तो ऊपर वाला फोर्स लगाएगा, इसको मैंने मान लिया जी, मान लो F1। सो F2 माइनस F1, यही तो थ्रस्ट फोर्स होता है बायोन्सी, होता है नहीं होता है। तो अल्टीमेटली ये वाला कैंसिल हो, तो ये लिक्विड तो यही फोर्स लगाएगा ना, सेकंड वाला। तो भाई सेकंड वाला लिक्विड तो ऐसे फोर्स लगा रहा होगा ना। तो यहां से मुझे एक बात पता चल गई कि F2 F थ्रस्ट प्लस F1 होगा, ये बात सत्य है। और F थ्रस्ट किसके बराबर होता है, अगर आप देखो तो वो थ्रस्ट तो बायोन्सी है ना, वो तो ये आ ही गया, ये नेट फोर्स, यही तो थ्रस्ट फोर्स है। अब पढ़ो, नेट फोर्स ऑन द सिलेंडर बाय लिक्विड 2 इज इक्वल्स टू, अब थ्रस्ट फोर्स बिल्कुल गलत बात है, इसके बराबर थोड़ी ना होगा, ये तो इससे ज्यादा होगा भाई। नेट फोर्स ऑन सिलेंडर बाय लिक्विड 2 तो वो F2 मुझे पता चल गया, मैंने बना के देखा तो मुझे पता चल गया। लिक्विड 2 इज मोर देन द थ्रस्ट फोर्स, बिल्कुल सही बात है, प्लस F1, तो ज्यादा ही होगा भाई, सीधी सी बात है। तो मैं बाकायदा पिक्चर बना के, मुझे जो सवाल है उसके हिसाब से मैं ये सब चीजें सॉल्व करूंगा। मुझे बस इतना पता है ये फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से मुझे ये नहीं पता चल रहा कि रो2 v2 ये लिक्विड 2 ने लगाया है, ये लिक्विड 1 ने लगाया। यहां तो लिक्विड 1 ने कोई फोर्स ही नहीं लगाया, नेट फोर्स इसने तो 0 लगाया, तो फिर ये क्या है। तो इसका मतलब ये बात यहां से प्रूव होती है कि ऐसा नहीं है, ये नेट फोर्स है भैया, नेट बायोन्सी फोर्स है, विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, जिसमें आपने एयर वाले को, यहां वाले को आपने ये नेग्लेक्ट किया है, ठीक है। यहां वाला जो आप रो ए वी ए जी, तो ये आपने 0 कर लिया है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर ये आपने
नेगलेक्ट कर लिया, तो इसलिए वेट ऑफ आप लिख दे रहे हो लिक्विड डिस्प्लेस। पर आर्किमिडीज ने सीधा सीधा, मैं फिर बता रहा हूँ, फ्लूइड के बारे में बोला था, ठीक है ना। एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस व्हेन द बॉडी इन द कांटेक्ट ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड मतलब आपने ऊपर एयर नीचे लिक्विड, वो सारा मिलके वो फ्लूइड है, ठीक है। तो जी ये आई होप कि आपके बायोंसी के सवाल पे इस पे आ जाते हैं। ये बायोंसी का सवाल आसान सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। ये ब्लॉक, ये एम मास का है। टेंशन पहले तो हम ऐसे पढ़ते थे ना, TMG। अब बस सीधी सी बात है, एक बायोंसी और आ जाएगा। तो अब मुझे क्या निकालना है, कंप्लीटली इमर्स्ड है तो टेंशन निकालनी है। तो टेंशन निकालने के लिए मुझे बायोंसी लिखना पड़ेगा बस। बायोंसी क्या हो जाएगा, रो L इंटू वी इंटू जी। अब लिक्विड का तो भैया वाटर दे रखा है, तो रो L तो मुझे पता ही है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलो ये तो नहीं भी दिया हो तो याद रहता है। दूसरी बात क्या दे दी, अब वी कहाँ से निकालूं। अब भैया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस तो इसके वॉल्यूम की तो बराबर होगा, इसने मास दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम 2 बाई डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम होता है ना। तो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, कभी बच्चों आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो ये वॉल्यूम कितना आया आपका, मास 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻³ ये आ गया। सो FB कितना आया, 10⁻³ 2/5 इंटू 10⁻³ इंटू जी। काट दो जी, 5 दूनी 10, जी 10 ले लिया। सो FB आ गया तुम्हारा 4 न्यूटन। ठीक है जी, अब तो कोई सवाल ही नहीं बचा। T विल बी इक्वल्स टू mg माइनस FB। mg कितना है, 2 kg यानी कि 20। बायोन्स कितना निकाला आपने, 4। अलग से ही निकाल लो इसको, 16 न्यूटन। आप इसको इक्वेशन में लिखो ही मत, आप पहले बायोन से निकाल लो अलग से, सवाल आसान हो जाएगा, सिंपल। अगला सवाल, अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, और इस तरह का सवाल एक पर्टिकुलर पैटर्न से मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे कहाँ फंसेंगे। एक क्यूब है, वो ऐसे सिचुएशन दे रखी है, ऊपर ऑयल है नीचे वाटर है। सवाल बहुत आसान है, बस ये पूछा गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम विल बी इन द अपर लिक्विड। यानी कि आप समझो बात को, ये ऐसे है, थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं अपन, तब ज़्यादा समझ में आए। तो मैंने मान लिया ऊपर V1 है नीचे V2 है, ठीक है। तो यानी कि V वॉल्यूम इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। तो आपने क्या किया, मैंने दो इक्वेशन इंट्रोड्यूस कर ली, मैंने दो वेरिएबल V1 V2, तो इक्वेशन भी दो बनानी पड़ेगी। तो एक इक्वेशन तो ये होगी, दूसरी मैं बायोंसी वाली लिख लूंगा, FB इज इक्वल ये mg के बराबर। इससे करोगे ठीक है, हो जाएगा। लेकिन सवाल को छोटा बनाना है और छोटा करना है, तो आप वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल रखो। भाई मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अगर इसका टोटल वॉल्यूम V है, इसने दे रखा है, तो अगर ऊपर आपने V1 मान लिया तो ये V माइनस V1 होगा, नहीं होगा। भाई टोटल V है, ऊपर V1 मान लिया, और मुझे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ब्लॉक विल बी इन द अपर लिक्विड, यानी कि V1 बाई V मुझे निकालना है। तो मेरी एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा। तो अब मेरा बायोंसी देखो कितना छोटा सवाल बन गया। बायोंसी क्या हो गया मेरा, mg के बराबर। और बायोंसी क्या हो गया तुम्हारा, वेट ऑफ तुम्हारा वही फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो वो तुम क्या मानते हो, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वो सारी कहानी मैंने समझाई हुई है। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस आ गया तुम्हारा रो इंटू ऑयल, ऑयल इंटू ऑयल में है V1 इंटू जी, प्लस रो वाटर के अंदर V माइनस V1 इंटू जी शुड बी इक्वल्स टू रो जो भी ब्लॉक है तो उसकी डेंसिटी जो है ब्लॉक की इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू जी। कोई दिक्कत, जी गया, काट दो, V से डिवाइड कर दो। सो रो नोट V1 बाई V प्लस रो W 1 माइनस V1 बाई V। डिवाइड करने लग रहे हो ना, तो रो भी क्या है, दिक्कत है। अब कॉमन ले लो, रो नोट माइनस रो W V1 बाई V, देखो छोटा होने लग रहा है, विल बी इक्वल्स टू रो B माइनस रो W। अरे भाई इसको ये मल्टीप्लाई अंदर करोगे ना, इन दोनों को मैंने एक साथ ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करके इसको एक साथ ले लिया, और इसको मैंने इधर पहुंचा दिया, तो माइनस का हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन कर लो, रो B माइनस रो W, रो B का है इतना, रो W कितना है इतना, तो रो B क्या है तुम्हारा 0.85 रखो जी एक बार, तो ये तुम्हारा आ गया
V1 by V will be equals to minus 0.15 डिवाइड बाय रो नोट, ये आ जाएगा माइनस, अब किससे घटाना है, वाटर से घटाना है, 0.20 कट गया, तो ये कितना आ जाएगी 15/20। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। तो ये V1 बाई वी फ्रैक्शन आ गया तुम्हारा 3/4 आ गया। अब परसेंटेज पूछ ले तो V1 बाई वी विल बी इक्वल्स टू 3/4 इंटू 100, ये परसेंटेज हो गया, यानी कि 75% ऑयल में होगा। ठीक है, वॉल्यूम ये परसेंट में पूछ ले तो भैया 100 की मल्टीप्लाई कर दो, क्या ही दिक्कत है। पर मैंने आपको जो बात बताई है V1 प्लस V2 अगर करोगे तो दो वेरिएबल, दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। सिंगल वेरिएबल रखो, एक ही इक्वेशन में डिवाइड करके काम हो जाएगा। ये पर्टिकुलर पैटर्न का और ये रिपीटेड सवाल है, इसके आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस तरह का सवाल, क्योंकि बच्चे को सबसे बड़ी दिक्कत ही आती है फ्रैक्शन वगैरह निकालने में। एक जैसे एक इसी तर्ज पे एक सवाल आ जाता है, कैसे, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। इस सवाल को अभी थोड़ी देर बाद में अटेम्प्ट करेंगे, अभी 2 सवाल और बचते हैं, तो कहाँ बताऊँ, यहीं बताता हूँ, चलो साइड में ही। जैसे कि ये हो गया, सेम सवाल है, इसी पैटर्न का सवाल है, कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, इसलिए मैं यही बता रहा हूँ, मेरे को ध्यान आ गया तो मैं बता रहा हूँ। जैसे ये सवाल हो गया, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है बच्चे, समझ गए। अब ये मान लिया कि L/2 लेंथ इसकी अंदर है, ये आपने एरिया मान लिया। अब आपको x0 बताना है, तो पहले तो आप kx0 इज इक्वल टू mg कर देते थे, अब यहाँ बायोन्सी लगा लो, तो यहाँ आपका आ जाएगा kx0 प्लस mg, सॉरी प्लस बायोन्सी इज इक्वल टू mg। भाई सीधी सी बात है ना, mg तो नीचे रहेगा, बायोन्सी ऊपर रहेगा और kx0 भी ऊपर, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसको बैलेंस कर लो। बायोन्सी कैसे लिखोगे आप, FB आ जाएगा आपका, जो भी ये रो L है, रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस, यानी कि V/2 इंटू जी। ठीक है, मास अगर इसकी डेंसिटी दे रखी हो, सो रो ऑफ सिलेंडर इंटू वॉल्यूम इंटू जी, तो इसलिए हो जाएगा, x0 की वैल्यू आ जाएगी, वो आप वेरिएबल में है तो टिक कर देंगे। तो इस तरीके से सवाल आते रहते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात तुम्हें नहीं है। थोड़ा आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं ये वाले, ये भी एक पर्टिकुलर बड़ा अच्छा सवाल है। ये क्या कह रहा है आपसे, मैं सवाल थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे। ये ऐसे है, आपने एक बॉल है m मास की, वो ऊपर से गिराई, कितने सेंटीमीटर ऊपर से आप गिराई आपने बच्चे, 9 सेंटीमीटर। तो एयर में है तो ये सारा फ्री फॉल है, लेकिन ये यहाँ आकर टच करती है, ठीक है, और फिर अंदर जाना, तो ये कह रहा है कि कितनी डेप्थ तक ये जा सकती है, ये पूछा गया है। अब सीधी सी बात है, रिटार्ड भाई, यहाँ वेलोसिटी तो मैं निकाल सकता हूँ, जब ये यहाँ से यहाँ तक गिरेगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gh, ये तो मेरे को समझ में आ रहा है। लेकिन इसके बाद फ्री फॉल नहीं है, इसके बाद जैसे ही ये एंटर करेगी, ये अंदर जाएगी, तो ये बायोन्सी लगेगा इसके ऊपर, तो अब इसका एक्सेलरेशन वो नहीं होगा जो पहले था। तो मैं आफ्टर घुसने के बाद मैं उसका सिनेरियो बना रहा हूँ, तो सीधी सी बात है, बायोन्सी कहाँ लग जाएगा, ऊपर, mg कहाँ लगेगा, नीचे, और ये एक्सेलरेशन ऐसे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आप ध्यान से देखें ये जो मैंने लिखा है, तो इसमें आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, क्या गलती क्या नज़र आ रही है, कि क्या गलती हुई है। यहाँ गलती ये हुई है कि मैंने ये एक्सेलरेशन ये बना ही गलत दिया। आप गलत भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब आप निकालेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा, तो ये टेंशन लेने वाली बात होती ही नहीं है। आप बायोन्सी लिखो पहले, आप लिखो, देखो जैसे मैं लेट्स सपोज कि मैं इसको नहीं लेता हूँ और ये अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। अगर किसी बच्चे से चलो गलती हो भी गई तो टेंशन नहीं लेनी, नेगेटिव साइन अपने आप, आपने ये पॉजिटिव ले लिया ना, ये वाली पॉजिटिव ले लिया आपने, तो आपने mg को बड़ा ले लिया, तो mg माइनस FB। इसलिए मैंने लिया है कि कई बच्चों को कई बार जल्दी जल्दी में गलती कर देते, फिर सोचते हैं अरे यार क्या हो गया, अरे वो खुद पता चल जाएगा कि आपने गलत मान लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, रो ऑफ बॉल इंटू वॉल्यूम इंटू जी माइनस रो ऑफ लिक्विड,
लिक्विड क्या है तुम्हारा, वाटर है, तो उसका तो पता ही है, V इंटू जी डिवाइड बाई मास रो बी इंटू वी। तो V से V तो कंप्लीटली समझ दो तो काट दो। तो ये तो रो बी कितना हो गया तुम्हारे पास 0.4, 0.4 इंटू 10⁻³ माइनस 10⁻³ और जी को कॉमन ले लो, जी को भैया बाहर निकाल लो, डिवाइड बाई रो बी कर लो। और रो बी कितना है तुम्हारा 0.4, तो इसको रो बी ही लिख लेते हैं अभी। आप देख रहे हो यहाँ से क्या आ रहा है, अगर 10⁻³ को मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ गया 0.4 माइनस 1। ठीक है जी, जी रो बी इज इक्वल्स टू ए। नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो एक्सेलरेशन की इसका मतलब आपने डायरेक्शन गलत मान ली है। इसका मतलब ये क्या कर रहा होगा, अरे भाई जब ये जाके रुकेगा, ये पूछ रहा है तो रिटार्ड ही करेगा ना। तो ये अगर आपसे गलती से हो भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और नहीं तो आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट डेप्थ डज द बॉल सिंक, यानी कि कितनी रुकेगी, तो सीधी सी बात है बायोन्सी ज़्यादा लग रहा होगा, तभी तो इधर बायोन्सी ज़्यादा लगेगा, तभी तो रिटार्ड करेगा, वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर। तो अब मैं उसको नेगेटिव साइन 0.6 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 0.4 इंटू 10⁻³ so I can write it as minus 0.4, हाँ ठीक है, 0.6 यानी कि 6/4 लिख लेता हूँ इसको, 6/4 इंटू 10 यानी कि जी, सो इट कम्स आउट टू बी -6 इंटू 10/4। सो माइनस क्या आ गया, ये 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आप को पता है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब ये इतना फ्री फॉल करेगा तो u इज इक्वल्स टू क्या है, √2gh। h कितना है 9 इंटू 10⁻⁻²। सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो अब कुछ नहीं करना, आपने डेप्थ लगानी है, तो इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना है, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, यानी कि फाइनली 0 हो जाएगा। सो u² बाई 2a दैट शुड बी इक्वल्स टू s। सो s u² यानी कि 2 इंटू जी इंटू 9 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई, आप इसको जी ही रख सकते थे क्योंकि जी काटना नहीं पड़ेगा। तो 6 मैं वापस से कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, 6/4 जी कट गया। तो ये कितना हो जाएगा जी, s विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इंटू 9, और सेंटीमीटर में भी आंसर दे सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वापस कन्वर्ट कर लो तो हमारा सेंटीमीटर ही आ जाएगा, डिवाइड बाई ये आएगा जी 6, 2 3 जा 6, 3 3 9। सो s विल बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर अंदर जाने के बाद 3 3, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, 6/4 2as, अच्छा 2 छोड़ दिया ना मैंने, ये हो जाएगा 2 इंटू जी, सही है ना भाई, 2gs अपॉन 2a। तो मैंने a लिख लिया, अच्छा मैंने 2 नहीं लिखा, तो डिवाइड बाई 2 कर दो तो ये आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तरीका शायद आपको समझ में आया होगा। क्या गलती बच्चे कर देते हैं, क्या ध्यान रखना है, अगर आपने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये भी ली तो खुद ही नेगेटिव आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने गलत मान लिया है। तो टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी आप बुद्धिजीवी हैं तो आपको पता है नीचे जाकर रुक रहा है तो मोशन रिटार्ड वाली होगी, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सिंपल फिजिक्स इसीलिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, गलती आपको पता रहती है कि अच्छा गड़बड़ होगी है कुछ ना कुछ। अब आ जाते हैं हम लास्ट सवाल पे। बायोन्सी के सारा मैंने प्रॉपर आपको समझाया है, पूरी कोशिश करी है आज के लेक्चर में, और ये पूरा अब आप अगर ढंग से करेंगे, करते रहेंगे, तो आप कहीं पे भी हो, इस इंडिया के किसी भी कोने में हैं आप एक अच्छी चीज़ सीखेंगे और आपकी बहुत हेल्प होगी जब आप किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे होंगे। आप चाहे किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हो, तो यहाँ आपको बड़ी इस जो भी मैं बता रहा हूँ इससे बड़ी हेल्प मिलेगी, कहने का मतलब ये है। तो वही मेरी कोशिश है। लास्ट सवाल है तो आप इसको पोस्ट करें, आप बनाने की कोशिश करें, फिर आप मेरा सॉल्यूशन सुने। तो मैं बच्चा हूँ, मैं इस सवाल को पढ़ता हूँ। जब मैं इस सवाल को पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में सीधा सीधा बात ये आता है कि अच्छा एक ब्लॉक है जिसकी साइड दी गई है, तो कुल मिला के मुझे वॉल्यूम तो दे दिया गया है। मेरे दिमाग में ये बात आनी चाहिए।
फिर वो फ्लॉट कर रहा है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम अंडर द वाटर, तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी पुट ऑन द ब्लॉक विदाउट फुल्ली submerging it under the underwater. What is the maximum weight that can be put on the block without fully submerging it under water? कहने का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसा कहानी जो ये कहना चाहता है आपसे, सवाल जिस फ्रेम में सवाल बनाया गया है, सवाल ये कहना चाहता है कि ये था आपके पास, तो ये था आपके पास जी, ठीक है, ये ब्लॉक था, ठीक है, ये इतना सबमर्ज्ड है, और ये जो सबमर्ज्ड है वो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज यहाँ दे रखा है 30/100 इंटू वी, यानी कि 3/10 वी, इतना वॉल्यूम इसका सबमर्ज्ड है। अब ये कह रहा है कि इसके ऊपर क्या वेट रखा जाए, इसके ऊपर क्या वेट रखा जाए, इसके ऊपर क्या वेट रखा जाए, क्या वेट रखा जाए कि ये तुम्हारा ऐसे ना हो के, मतलब सीधी सी बात है, वेट बढ़ाओगे तो अब वेट बढ़ाओगे तो अब बायोन्सी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये यहाँ तक पहुँच जाए अंडर द वाटर, ठीक है, मैक्सिमम इतना कि यहाँ तक फुल्ली सबमर्जिंग, फुल्ली सबमर्ज ना हो, बस थोड़ा सा ही ऊपर रहे, ठीक है ना, तो इतने तक पहुँच जाए वो, ठीक है। तो जस्ट ऐसे करके कुछ कंडीशन दे रखी है, तो कंडीशन करके दे रखी है, तो सीधी सी बात है, यहाँ जो बायोन्सी लगेगी वो तुम्हारी m प्लस, अगर इसका मास में कैपिटल M मान लूँ तो कैपिटल M इंटू जी, इस वेट को बैलेंस करना है। तो इस वेट को बैलेंस करना है तो पहले वाली इक्वेशन और दूसरे में दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, कुछ ऐसा ही होना है, तो आप करके देख लो। तो रो ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम सबमर्ज 3/10 इंटू वी इंटू जी विल बी इक्वल्स टू कैपिटल एम जी। पहली इक्वेशन ये आई, तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। दूसरा, रॉ ऑफ वाटर इंटू टोटल सबमर्ज्ड हो गया वॉल्यूम इंटू जी शुड बी इक्वल्स टू एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। अब एम जी ऊपर से रख लो, v इंटू जी विल बी इक्वल्स टू एम जी का आ गया आपका 3/10 रो डब्ल्यू वी इंटू जी प्लस स्मॉल एम जी, जी 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 कट गया, सो एम विल बी इक्वल्स टू रॉ डब्ल्यू इंटू वी, ठीक है जी, माइनस 3/10 रॉ डब्ल्यू इंटू वी, सो रॉ डब्ल्यू इंटू वी 1 माइनस 3/10, ठीक है जी। अब वॉल्यूम कितना है, क्यूब, देखो ये साइड दे रखा है तो इसका क्यूब करोगे तो 10⁻³ ये तो पता ही है, इंटू 0.5 ए क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया, 1 माइनस 10 ये कितना हो गया 7/10, तो मास आपका आ गया केजी के अंदर, और ये कितना आ गया 125.125 इंटू 10⁻³ इंटू 7/10 इक्वल्स टू 125 इंटू 7/10 विच इज इक्वल्स टू 875 डिवाइड बाई 10, 870.5 kg। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। ये भी जेई मेंस का सवाल है कि 2019 में जो आया था, तो सेम सवाल, मेरे कहने का मतलब ये किस भी तरह का सवाल आ जाए आएगा इसी बेस, नीट हो जेई मेंस हो, लगभग पेपर सेम आता है। और 2025 में तो नीट का पेपर ज़्यादा अच्छा आया था एज कंपैरिजन टू, अगर मैं बात करूँ तो जेई के मेंस के। तो और अब पेपर क्योंकि अच्छा आने की उम्मीद है, तो आपको अच्छी तरह से सही सही चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब अगली क्लास में हम आइस वाला कॉन्सेप्ट करेंगे कि भैया आइस फ्लॉट कर रही है लिक्विड के ऊपर, तो बताओ वो लिक्विड का लेवल जो राइज होगा, फॉल होगा, क्या होगा क्या नहीं, तो उसके ऊपर हम अगला लेक्चर हम सेपरेटली उसी के ऊपर लेंगे, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि बातें बहुत हो जाती हैं कहने के लिए, तो मैं सारी बातों के ऊपर चर्चा करूँगा, बात करूँगा। पर मैं फिर कह देता हूँ लास्ट में जाता जाता कि ये भैया ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फ्लूइड फोर्स लगाता है लिक्विड फोर्स। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये नहीं कहता कि जो तुम्हारा फोर्स लगा रहा है वो लिक्विड है, वो कहता है जो फ्लूइड फोर्स लगा रहा है। फिर से पढ़ लो, द फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लूइड। मैंने बताया है कि जो आप एयर है उसको फिर आप वो नेग्लेक्ट वगैरह कर देते हो,
ठीक है? लेकिन लिखते आप उसको वैसे ही हो, रो वन V1 प्लस रो टू V2, तो ये करके ये बड़ी वो, अब आपको पूरा कहानी अब मैं वापस तो रिपीट नहीं करूँगा, वो पूरी कहानी आपको समझाई हुई है मैंने, तो उस चीज़ का बड़ा आपको ध्यान रखना है। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में।